स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट सामाजिक विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। साथ ही दोस्तों ये जो प्रश्न है आपके जीके वाले पार्ट में भी पूछा जा सकता है, इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर देखिएगा। ये नहीं कि केवल सामाजिक विज्ञान के लिए, ये प्रश्न जो है सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप साइंस को हल कीजिए, चाहे मैथ्स को हल कीजिए, जीके वाला जो पार्ट्स है उसमें ये पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आगामी जितनी भी भर्ती एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में देने वाले स्रोतों को कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, सामाजिक स्रोत या राजनीतिक स्रोत? बताइए। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों या स्रोतों को कहा जाता है? तो देखिए इसे कहा जाता है दोस्तों ऐतिहासिक स्रोत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं या प्रमाणिक होते हैं, और यही सही कथन है। ऑप्शन ए इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? बताइए। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऋग्वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या पुराण? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का हिस्सा नहीं है या अंग नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पुराण है ये श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है, बाकी आपका संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद श्रुति ग्रंथ का अंग है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी पुराण राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, महाभारत? बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। तो ये है दोस्तों आपका महाभारत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा इसे। छठवां प्रश्न, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। तो देखिए त्रिपिटक धर्म ग्रंथ ये है दोस्तों आपके बौद्धों का। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 7वां नंबर, जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का या शैव का? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जातक किसका ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी है बौद्ध धर्मों का। बौद्ध धर्म का ही एक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ जातक। प्रश्न है 8वां, मिलिंद पढ़ो या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागसेन। याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। जो राजा मिलिंद है और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो ये संवाद है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का, मालविकाग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या त्रिवल्लुवर का त्रिवकुरर? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, तो ये किया जा सकता है दोस्तों ऑप्शन बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियां पर, धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर? महत्वपूर्ण प्रश्न।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, राजनीतिक नीतियों पर। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 11वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी? बताइए, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, इंडिका का मेगास्थनीज। इसे भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है और पूछा जाता भी है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव या वाल्मीकि? तो देखिए दोस्तों, अष्टाध्यायी ये लिखा गया है पाणिनि द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न, महाभाष्य के रचनाकार कौन है? कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास या भारवी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? बताइए, कौटिल्य है, पतंजलि है, कालिदास है कि भारवी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, पतंजलि। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त द्वितीय? बताइए, मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा गया है अग्निमित्र और वही इसका जो है नायक है। ऑप्शन सी अग्निमित्र राइट आंसर हो जाएगा। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या वेदव्यास? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 16 नंबर प्रश्न, विक्रमांकचरित या विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम है? बताइए, कल्हण, बिल्हण, वाल्मीकि, वेदव्यास? विक्रमांक चरित के रचनाकार या लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्हण। ऑप्शन बी बिल्हण, याद रखिएगा। चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमाल रासो, विशाल देव रासो? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। अठारहवां प्रश्न, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निरियाकर्स, एनासीक्रिटिस, एरिस्टोबुल्स, हेरोडोटस? बताइए, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, वो कौन है? तो वो है दोस्तों हेरोडोटस। ऑप्शन डी। बाकी देखिए, निरियाकर्स है, एनासीक्रिटिस है, एरिस्टोबुलस है, ये आए थे सिकंदर के साथ। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज, फाहियान, वेन्सॉन्ग, इत्सिंग? तो विदेशी यात्री जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था दोस्तों, वो है आपका मेगास्थनीज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर है दोस्तों इंडिका। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अगला, जियोग्राफिया की रचना किसने की? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, स्ट्रैबो ने की थी। जियोग्राफिया की रचना स्ट्रैबो ने की थी। 22वां प्रश्न, प्लिनी की पुस्तक का नाम है? बताइए, हिस्ट्रीज, नेचुरलिस, हिस्टोरिया, जियोग्राफिया, जियोग्राफी? बताइए। प्लिनी की पुस्तक का नाम है हिस्ट्रीज, नेचुरलिस, हिस्टोरिया, जियोग्राफिया, जियोग्राफी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखिएगा, नेचुरलिस हिस्टोरिया है प्लिनी की पुस्तक का नाम। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की?
तो राइट आंसर है अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन या बर्मा? फाहियान कहाँ का निवासी था? तो देखिए ये निवासी था दोस्तों चीन का, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? बताइए। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 26 नंबर प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान, युक्सिंग, मेगास्थनीज, वेनसोंग? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतवर्धन के समय आया था वेनसोंग, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। 27वां प्रश्न, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? पाल को, प्रतिहार को, राष्ट्रकूट को या सेन को? रुहमा से संबोधित किया था सुलेमान ने किस साम्राज्य को? तो देखो पाल को कहा था, पाल जो है इसे रुहमा कहा था। किसने कहा था? सुलेमान ने। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 28वां प्रश्न, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक? बताइए, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए महमूद गजनवी। 29वां प्रश्न, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मोरक्को से आया था। प्रश्न है अगला, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? तो अभी देखिए दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवराय द्वितीय के। याद रखिएगा, देवराय द्वितीय। प्रश्न अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1784 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में या 1861 ईस्वी में? बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी 1861 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर? बताइए, किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? बताइए, आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक, तो ये कहा जाता है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? खोजकर्ता कौन था? तो इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा, बहुत ही आसान सा जवाब है। 34 का राइट आंसर क्या रहेगा जरूर कमेंट कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1901 ईस्वी में, 1921 में, 1935 में या 1942 में? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। 36 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, कौन है दोस्तों? ऑप्शन देखिए। तो देखिए ये हैं सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने वाले दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी।
R.D. बनर्जी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टॉड? तो देखिए राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। याद रखिएगा, ये हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। 39वां प्रश्न, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो इसका महत्व क्यों है? तो वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। कहाँ से? बोगाज कोई से। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व क्यों है? क्योंकि वहाँ से इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका महत्व है। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या जेम्स प्रिंसेप? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। याद रखिएगा, इसने जो है अशोक के शिलालेख को पढ़ा था और जेम्स प्रिंसेप से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न। सभी विद्यार्थी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऐसा प्रश्न तो पूछा ही जाता है। और सामाजिक विज्ञान वाले खासकर इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 20 प्रश्न आपका सामाजिक विज्ञान से पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड में पूछा जाएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो अपलोड है, देखिए इसमें आपने कमेंट किया था कि हम जैसे प्लेलिस्ट का आप लिंक भेज दीजिए या कुछ भी, तो हम देखिए लिंक तो नहीं देते, लेकिन आप क्या करेंगे, चैनल पर जाएंगे सीजी ज्ञान, उस पर देखिएगा वीडियो लिखा होगा, शॉर्ट्स लिखा होगा, कम्युनिटी पोस्ट, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप देखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड 2025, उसमें क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको वीडियो लाइन से मिल जाएगा 2024 का भी 2025 का भी। और अगर आप व्यापम के द्वारा प्री बीएड प्री डीएड वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी पूरा अपलोड है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वही जीके इसमें भी आता है, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि जो 25 के वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि यही आएगा। देखिए इतिहास कभी नहीं बदलता, जो इतिहास है वो इतिहास है। हिंदी जो है हिंदी रहेगा, शिक्षण अभिरुचि में जो अभिरुचि है, अभियोग्यता है वो वही है, तो कोई बदलने वाला नहीं, सिलेबस इसमें वही है, आप पढ़ सकते हैं पुराना वीडियो भी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।